वाराणसी, एक ऐसा शहर जहां एक त्योहार मनाया जाता है, देव दीपावली। कहते हैं इस दिन देवता खुद धरती पर उतर आते हैं जश्न मनाने। पर इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट है। ये जो रोशनी का जश्न है ना, ये असल में एक महाविनाश की याद में मनाया जाता है। अजीब बात है ना? जरा सोचिए, गंगा नदी का किनारा और हर घाट पे, हर सीढ़ी पर लाखों दिए जल रहे हैं। उनकी रोशनी पानी पर ऐसे नाचती है मानो सितारे जमीन पर उतर आए हों। ये नज़ारा इतना इतना जबरदस्त होता है कि पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। तो यही है इस त्योहार का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला पैराडॉक्स। एक जश्न जो 3 शहरों के पूरी तरह से नष्ट हो जाने पर मनाया जाता है। सवाल तो उठता ही है, आखिर रोशनी का ये त्योहार विनाश की कहानी से जुड़ा कैसे है? चलिए पता लगाते हैं। इस महागाथा की गहराइयों में उतरने से पहले चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये देव दीपावली का त्योहार है क्या। तो देखिए, देव दीपावली को ना त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। ये ठीक दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। और इसका कारण भगवान शिव की एक राक्षस त्रिपुरासुर पर हुई जीत। मान्यता ये भी है कि इस खास दिन पर सभी देवता स्वर्ग से उतरकर गंगा में स्नान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। तो अब उस क्यों को समझने का वक्त आ गया है। इसके लिए हमें चलना होगा एक ऐसे ब्रह्मांडीय संघर्ष की कहानी में जिसमें 3 लगभग अजेय शहर शामिल थे। कहानी शुरू होती है तारकासुर के 3 बेटों से, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। ये तीनों अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते थे। और बदले के लिए क्या चाहिए? ताकत, असीम ताकत। तो उन्होंने वही पाने का फैसला किया। और इस ताकत को पाने के लिए उन्होंने जो तपस्या की वो सोच से भी परे थी। हजारों साल तक, 100 साल तक तो वो एक पैर पर खड़े रहे। फिर अगले 1000 साल सिर्फ हवा पीकर जिंदा रहे। और उसके बाद अगले 1000 साल सिर के बल खड़े होकर ध्यान लगाया। इतनी कठोर तपस्या से जाहिर है भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तीनों भाइयों ने एक ही चीज मांगी, अमरता का वरदान। लेकिन ब्रह्मा ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, इस ब्रह्मांड में जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता। तो भाइयों ने सोचा, ठीक है, अगर अमरता नहीं मिल सकती तो अमरता जैसा ही कुछ मांग लेते हैं। उन्होंने एक ऐसा वरदान मांगा जिसे तोड़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। उन्होंने कहा, हमें 3 ऐसे घूमने वाले किले चाहिए जो अलग अलग लोकों में हों। ये तीनों 1000 साल में सिर्फ एक बार, एक पल के लिए एक लाइन में आएंगे। और उन्हें तबाह करने का सिर्फ एक ही तरीका हो, एक ही तीर से एक ही बार में। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और फिर असुरों के महान आर्किटेक्ट मयासुर ने इन 3 शहरों को बनाया। एक शहर सोने का जो स्वर्ग में था, दूसरा चांदी का जो आकाश में घूमता था, और तीसरा लोहे का जो पृथ्वी पर था। इन्हीं 3 शहरों को, इन 3 पुरों को मिलाकर कहा गया त्रिपुरा। अब जब असुरों के पास ऐसे अजेय किले थे तो उन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। देवता परेशान हो गए। उन्हें एक दिव्य प्लान की जरूरत थी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि त्रिपुरा के ये असुर भगवान शिव के परम भक्त थे। वो अपने सभी धार्मिक काम पूरी निष्ठा से कर रहे थे। और शास्त्रों के अनुसार जब तक वो धर्म के रास्ते पर थे, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उनका भक्त होना ही उनका सबसे बड़ा कवच था। तो यहां पर एंट्री होती है भगवान विष्णु की, एक मास्टर प्लान के साथ। उन्होंने एक मायावी संत बनाया। ये संत त्रिपुरा गए और एक नए धर्म का प्रचार करने लगे। एक ऐसा धर्म जो वेदों और शिव पूजा के बिल्कुल खिलाफ था। धीरे धीरे असुर उनकी बातों में आ गए। उन्होंने अपनी शिव भक्ति छोड़ दी और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। और जैसे ही उन्होंने धर्म का रास्ता छोड़ा, उनका सुरक्षा कवच टूट गया। अब जब असुर कमजोर पड़ गए तो उस असंभव निशाने को साधने की तैयारी हुई। और ये तैयारी कोई मामूली नहीं थी। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड ही भगवान शिव का युद्ध यंत्र बन गया हो। पृथ्वी खुद उनका रथ बनी, सूरज और चांद उसके पहिए बने, भगवान ब्रह्मा सारथी बने और खुद भगवान विष्णु बन गए वो तीर जिससे त्रिपुरा का अंत होना था। और फिर 1000 साल के इंतजार के बाद वो पल आ ही गया। तीनों शहर सोना, चांदी और लोहा एक पल के लिए एक सीधी लकीर में आए। और ठीक उसी वक्त भगवान शिव ने उस ब्रह्मांडीय बाण से उन पर प्रहार किया।
एक ही बार में तीनों शहर जलकर राख हो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक और वर्जन है इसका। कुछ कथाएं कहती हैं कि भगवान शिव को उस रथ और बाण की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। और यहीं पर हमें अलग अलग परंपराओं का नजरिया देखने को मिलता है। देखिए, जो शैव परंपरा है, जो शिव को सर्वोच्च मानती है, उसके मुताबिक शिव ने बस मुस्कुराया और उनकी मुस्कान की गर्मी से ही तीनों शहर भस्म हो गए। वो रथ और बाण, वो सब तो देवताओं के लिए एक लीला थी। वहीं वैष्णव परंपरा कहती है कि विष्णु का रोल भी उतना ही जरूरी था। वो ना सिर्फ बाण बने, बल्कि एक बैल का रूप लेकर रथ को स्थिर भी किया। यानी एक में शिव के अकेले की शक्ति है और दूसरे में सभी देवताओं का सहयोग। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन इसकी सबसे गहरी बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। ये असल में इंसानी जिंदगी के लिए एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। त्रिपुरा का मतलब सिर्फ 3 शहर नहीं है। अगर हम दार्शनिक रूप से देखें तो ये उन 3 बंधनों या पाश को भी दर्शाता है जो हमारी आत्मा को इस माया की दुनिया से बांध कर रखते हैं। शैव दर्शन के हिसाब से ये 3 शहर 3 मल यानी अशुद्धियों का प्रतीक हैं। पहला है आणव यानी हमारा अहंकार, दूसरा है कर्म यानी हमारे कर्मों का जाल, और तीसरा है माया यानी इस दुनिया का भ्रम। तो जब शिव इन शहरों को नष्ट करते हैं तो वो असल में हमें इन्हीं 3 बंधनों से मुक्त करने की कृपा कर रहे होते हैं। और अगर वेदांत के नजरिए से देखें तो ये 3 शहर हमारी चेतना की 3 अवस्थाओं को दिखाते हैं। लोहे का शहर है जागृत अवस्था, यानी जब हम जागे हुए हैं। चांदी का शहर है स्वप्न अवस्था, जब हम सपने देखते हैं। और सोने का शहर है गहरी नींद की अवस्था। इन तीनों शहरों का विनाश इन तीनों अवस्थाओं से परे जाकर आत्मज्ञान पाने का प्रतीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस महान पौराणिक घटना को आज देव दीपावली के इस भव्य त्योहार में कैसे याद किया जाता है और मनाया जाता है। आज वाराणसी में इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोग दिन की शुरुआत गंगा में पवित्र स्नान से करते हैं, जिसे कार्तिक स्नान कहते हैं। फिर शाम होते ही शुरू होती है दीपदान की रस्म, जिसमें लाखों दिए गंगा मैया को अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद होती है वो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। और हाँ, पिछले कुछ सालों से इसमें एक देशभक्ति का रंग भी जुड़ गया है, जब देश के शहीदों को भी अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि दी जाती है। तो आखिर में ये सवाल जरूर सोचना चाहिए कि क्या ये लाखों दियों का त्योहार हमें यही याद दिलाता है कि उस दिव्य प्रकाश को पाने के लिए हमें पहले अपने अंदर के अहंकार, कर्म और माया के किलों को जलाकर राख करना होगा।